हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपको सप्लीमेंट्री लेसन 1 में इंग्लिश में आपको पहले कहानी बताते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से ही आप 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से यूपी बोर्ड में कर लेंगे। देखिए, मेरा दावा है, हम विश्वास करते हैं कि आपको अगर एक कहानी समझ में, इसलिए कहानी को हमने सिर्फ 5 लाइनों में बताने का प्रयास किया है, ठीक है, जिससे आपको आसानी समझिए। ज़्यादा बड़ी कहानियाँ आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए यूपी बोर्ड में आप वही पढ़ें जो आ रहा है। इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको बता रहे हैं। देखिए, कहानी क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर सैम वीनर नाम का एक व्यक्ति, कैरेक्टर क्या है, सैम वीनर नाम का एक व्यक्ति है जो उसका एक मित्र है, उसका नाम चार्ली है, जो मनोचिकित्सक है, ठीक है। सैम वीनर नाम का एक व्यक्ति है जो मनोचिकित्सक चार्ली का दोस्त है। आप तो समझिए गए कि पहले बात क्या कि सैम वीनर है, सैम वीनर का एक दोस्त है, इसका नाम चार्ली है, और चार्ली क्या है, एक मनोचिकित्सक को इंग्लिश में साइकोक्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरी कहानी, दूसरी लाइन क्या है कि सैम वीनर के एक दादा भी हैं जो उसकी पूरी फैमिली टिकट बेचने का काम करती है। और टिकट कहाँ बेचते हैं? देखिए, न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर टिकट बेचते हैं। यानी सैम के एक दादा है जो न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर टिकट बेचने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन तो इसी बनेगा कि हु आर द सैम, ठीक है, व्हाट विल ही डू, मतलब वो क्या करते थे। अभी हम क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, सैम हमेशा जो बॉयज था, सैम वीनर था, वो हमेशा दिन में ही अमीर बनने का सपना देखता था। मतलब सैम हमेशा टिकट बेचता था, लेकिन सोचता था मैं बहुत अमीर बन जाऊं, कैसे बन जाऊं, ये हमेशा ये क्या करता, दिन में ही स्वप्न अमीर बनने का देखता था। देखिए, ठीक है। चौथी क्या है, इसलिए वो ऑफिस जो उसकी ऑफिस है, ठीक है, थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पर वह देर से पहुंचता है। क्यों देर से पहुंचता है? क्योंकि वह दिन में हमेशा अमीर बनने का स्वप्न देखता है, ठीक है। अब देखिए, चार्ली को ऑफिस भी एक दिन जल्दी जाना था, चार्ली को ऑफिस एक दिन जल्दी जाना था, इसलिए वह एक दिन ट्रेन से ऑफिस गया, ठीक है, ऑफिस गया और कॉरिडोर में सीढ़ी को कहते हैं, और कॉरिडोर से ऑफिस पहुंचा। वह सोचा कि ये सेकंड फ्लोर है, लेकिन वह क्या था, थर्ड लेवल था, ठीक है। देखिए, थर्ड लेवल पर उसके क्या थे, पुराने पेपर थे, उसमें कहानी पूरा और ऐड करना है कि उसमें थर्ड लेवल पर उसे पहुंचा तो उसने कुछ पुराने पेपर देखा, कुछ ऐसे थे। तो इस तरह देखिए, उस कहानी इस पार्ट का नाम जो सप्लीमेंट्री में जो था, थर्ड लेवल पड़ गया, ठीक है। इस कहानी को हमने शॉर्टकट में आपको बताया। अब हम आपको 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो बताएंगे। देखिए, 60 क्वेश्चन जो है, 60 क्वेश्चन वो क्या है कि 4+4 का मतलब देखिए है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएंगे, जिसे आपको कितने वर्ड में करना, 40 वर्ड में करना है, ठीक है, 40 वर्ड में करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन को 80 वर्ड में करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को कितने वर्ड में करना है? 80 वर्ड में करना है, ठीक है। तो इसी से हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन को जो ट्रिक है वो कैसे लिखना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आप इसको पहले राइट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। देखिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। देखिए, एक ही में 2 क्वेश्चन दे दिया है। इस तरह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप देखिए ट्रिक हमारी जो क्या है वो ट्रिक हम आपको बताते हैं। ट्रिक हमारी है एसवीओ। मतलब आप पहले सब्जेक्ट को लीजिए। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट को लीजिए, फिर प्लस आप किसको लेना है, वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद किसको लेना है, फिर प्लस आपको ऑब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। एक देखिए हमारी ट्रिक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तो इसमें देखिए इतनी क्वेश्चन का पहले आपको आंसर देना है, तब आपको इसमें देना है। तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट कौन सा था, थर्ड लेवल है। देखिए, तो सबसे पहले हमने थर्ड लेवल लिख दिया, देखिए थर्ड लेवल लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा वर्ब क्या, वाज हो गया। देखिए, वर्ब हमारा वाज, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। फिर देखिए ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल वाज, तो ऑब्जेक्ट हमको अपने मन से लिखना है। इसी कहानी में क्या है कि थर्ड लेवल कहाँ था, थर्ड लेवल जो था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, में ये न्यूयॉर्क में था, ठीक है। तो द थर्ड लेवल वाज
ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। हमारी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। वो कहाँ था, कहाँ पे था, वो न्यूयॉर्क में था। देखिए हमारा जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए वेयर वाज इट सिचुएटेड, पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित था, पूछ रहा है जो सेंट्रल स्टेशन जो था वो कहाँ स्थित था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सब्जेक्ट देखेंगे। देखिए हमारा सब्जेक्ट यही है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो हम पहले इट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब को लेंगे। वर्ब हमारा देखिए वाज हो गया, तो वाज को ले लिए। फिर हमारा क्या है, देखिए इसमें ये भी, ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब, ये भी हमारा वर्ब है। तो ये सिचुएटेड, देखिए इट वाज सिचुएटेड, आधा देखिए क्वेश्चन से लिखना है, आधा अपने मन से लिखना है। तो इट वाज सिचुएटेड, ये अब ये आपको ये कहानी में हमने बताया था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कहाँ था, न्यूयॉर्क में था। तो इट वाज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। देखिए हमारा आंसर पूरा हो गया। अब ये हमको देखना है कि 40 वर्ड है कि नहीं है। ऐसे गिन के चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 9 10 11 12 13 14 15, देखिए कम है ना, फिर भी इतना चलेगा। लेकिन हमने जो क्वेश्चन जो आंसर बताया है, देखिए वो शॉर्टकट में आपको बताया ताकि आपको सिखा सके। और आपको बढ़ाना है तो बड़ा इट वाज सिचुएटेड वापस बढ़ा देंगे। तो पहले सरल से कठिन धीरे धीरे सीखते जाइए, उसके बाद हम आपको बताते चलेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द साइकोक्रिस्ट, साइकोक्रिस्ट कौन था, हु वाज द साइकोक्रिस्ट। जब कभी भी हु आए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसकी ट्रिक बता रहे हैं। जब कभी भी हु आए तो हु के स्थान पर ये देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, सिर्फ सब्जेक्ट रखना है, वाज साइकोक्रिस्ट को उतार लेना है। ये इसकी ट्रिक है। देखिए कि जहाँ जब भी कभी हु आए तो हु के स्थान पर ये देखिए कहानी में कि साइकोक्रिस्ट कौन था, एक क्वेश्चन पूछा साइकोक्रिस्ट कौन था, तो सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट लगे। साइकोक्रिस्ट कौन था, साइकोक्रिस्ट सैम का फ्रेंड था। तो देखिए सैम फ्रेंड, बस खाली देखिए हमने क्या हु के स्थान पे, देखिए हु को कट किया, इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, सैम फ्रेंड। देखिए हमने वाज को उतार लिया, साइकोक्रिस्ट को उतार लिया, यानी सैम फ्रेंड वाज साइकोक्रिस्ट, सैम का मित्र ही साइकोक्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। साइकोक्रिस्ट मनोचिकित्सक। व्हाट डिड ही टेल, देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। वो कह रहा है कि व्हाट डिड ही टेल, मतलब उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो देखिए जब भी कभी इसकी ट्रिक है कि जब भी कभी डिड आता है तो डिड क्या होता है, ये जो वर्ब होता है उसमें सेकंड फॉर्म लग जाता है। क्या लग जाता है, सेकंड फॉर्म। जिसको टेंस अगर आता है तो वो कर लेगा, जिसको टेंस अगर नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ही। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए ही, तो ये सब्जेक्ट लाइए ही। अब देखिए टेल को सेकंड फॉर्म बनाइए, देखिए डिड लगा तो ये सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। फिर देखिए ही टोल्ड, देखिए यहाँ क्वेश्चन उतारिए, अबाउट द थर्ड लेवल। अबाउट देखिए हमने उतार लिया, अबाउट द थर्ड लेवल को उतार लिया। ही टोल्ड अबाउट थर्ड लेवल दैट, कि देखो अब सैम बीन क्या था, देखिए सैम बीन के बारे में बताइए कि थर्ड लेवल के बारे में उसने क्या बताया था कि वो हमेशा सोचता था कि मेरे पास थर्ड लेवल होगा, ऑफिस होगी, ऐसे सोचता था रहता था ना। तो वह हमेशा का एक डे ड्रीमर था। तो दैट ही वाज ओनली डे ड्रीमिंग, वो दिन में स्वप्न देखने वाला था। एंड कंप्लीटेड हिज विश, और अपनी इच्छा को वेकिंग ड्रीम, जागते हुए पूरा करना चाहता था, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन बताया, सैम्स फ्रेंड वाज साइकोक्रिस्ट, ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल दैट ही वाज ओनली डे ड्रीमिंग एंड कंप्लीटेड हिज विश वेकिंग ड्रीम। देखिए हमने दो क्वेश्चन को बता दिया। अब राइट के लिए थर्ड क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। ठीक है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, चार्ली टेल टू हिज चार्ली, देखिए व्हाट माने क्या, अबाउट हिज ग्रैंडफादर माने दादा के, अपने दादा के बारे में। चार्ली टेल टू हिज, मतलब चार्ली ने अपने दादा के बारे में अपने मित्र से क्या बताया। देखिए चार्ली ने इसी क्वेश्चन का क्या, चार्ली ने अपने दादा के बारे में अपने मित्र से क्या बताया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ये देखिए कैसे लिखने का तरीका क्या है। हमने आपको बताया कि जब भी कभी आपको डिड मिले तो समझ लीजिए कि ये चीज सेकंड फॉर्म में चल जाएगी। ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाते हैं, हमारा चार्ली देखिए सब्जेक्ट हो गया, तो चार्ली हमारा सब्जेक्ट हो गया। और फिर हमने कहा था कि ये डिड को हटेगा तो ये सेकंड फॉर्म लगेगा। देखिए हमारा देखिए यहाँ ये सेकंड फॉर्म हो गया, यानी चार्ली टोल्ड, अब देखिए उतार लीजिए, टोल्ड हिज
टोल्ड हिज फ्रेंड, देखिए इतना तो उतार नहीं। अब इसके बारे में, अब कहानी के बारे में क्वेश्चन क्या करा, कहानी को सोच के लिखने का प्रयास करते हैं। यानी चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र को बताया कि दैट कि हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन नाइस एंड पीसफुल टाइम्स। कह रहा है चार्ली ने बताया कि उसके दादा, ठीक है, मतलब पीसफुल टाइम मतलब उस समय कैसे रहते थे। देखिए चार्ली ने अपने मित्र को बताया कि उसके दादा उस समय बहुत अच्छी तरह से शांति पूर्वक रहते थे, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इट फिर भी ही स्टार्टेड, मतलब इतना शांति सुख से रहने के बाद क्या करते थे, फिर भी ही स्टार्टेड ए स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प मतलब टिकट, ध्यान दीजिएगा, स्टैम्प में क्या होता है, टिकट, ठीक है, टिकट कलेक्शन मतलब टिकट को क्या कलेक्शन मतलब बेचते थे। फिर भी वो क्या कहते, स्टेशन पर टिकट को बेचते थे। एंड नॉट नीड एनी टेम्पोररी रिफ्यूजी, और एक जगह से भी दूसरे जगह उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं। रिफ्यूजी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है। कह रहा कि चार्ली ने अपने मित्र को बताया कि उसके दादा बहुत अच्छी तरह से रहते थे, फिर भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वो क्या करते थे, टिकट को क्या करते थे, टिकट को बेचते थे, और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता कभी नहीं हुई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थर्ड हो गया, अब फोर्थ बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या बताते हैं, हाउ डिड चार्ली इंटर इन दी थर्ड लेवल। कह रहा है कि चार्ली जो था, हाउ डिड चार्ली इंटर इन दी थर्ड लेवल पर चार्ली कैसे पहुंचा। हाउ माने कैसे, देखिए थर्ड लेवल पर चार्ली कैसे प्रवेश किया, कैसे पहुंचा। तो हमने आपको ठीक देखो बताया कि जब भी डिड आए तो आपका वो इंटर का जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या पहले सब्जेक्ट आपका, देखिए ये चार्ली है, चार्ली वांटेड टू अर्ली। देखिए एक दिन क्या था कि चार्ली को वापस बहुत जल्दी, कहानी हमने बताया है, कहानी को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। चार्ली वांटेड टू अर्ली हिज ऑफिस बाय ट्रेन। एक दिन क्या था कि चार्ली को ऑफिस बहुत जल्दी जाना चाहता था या पहुंचना चाहता था। तो चार्ली वांटेड टू या चार्ली इंटर्ड इन दी थर्ड लेवल, इसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे भी करिए, चार्ली वांटेड टू अर्ली हिज ऑफिस बाय ट्रेन, ठीक है। चार्ली अपने ऑफिस ट्रेन के द्वारा गया। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, उसने जो वहां अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने अपनी सीढ़ियों को भूल गया, मतलब जिसे उसको जाना था, उसे किससे क्या बोलते हैं, लिफ्ट से जाना था, तो उसने कॉरिडोर को भूल गया, ठीक है। तो सीढ़ियों को ना जाने के बजाय क्या हुआ, ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर, मतलब कह रहा है कि लिफ्ट के जाने के बजाय वह क्या हुआ, कॉरिडोर से चला गया। ही थॉट, उसने सोचा कि इट वाज ए सेकंड लेवल। जब वो पहुंचा तो सोचा कि ये भाई सेकंड लेवल है, लेकिन बट ही हैड रीच द थर्ड, लेकिन वह ऑलरेडी ही क्या हो चुका था, थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। तो देखिए कर रहे हैं हाउ डिड चार्ली इंटर, ये देखिए एक क्वेश्चन नंबर हमने आपको फोर्थ बता दिया। देखिए एग्जाम में से आएगा, देखिए वर्ड गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए उसमें आंसर क्वेश्चन में क्या कहा है कि अबाउट 40 मतलब लगभग 40 वर्ड का होना चाहिए। तो लगभग मतलब हो गया 40 अंदर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए हमने ये क्वेश्चन में 4 बता दिया। अब फिर हम आपको बताते हैं, जल्दी क्वेश्चन का खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताते हैं व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल। हमने आपको बताया था कहानी में कि वो उसको जाना था, क्या उसको जाना था थर्ड लेवल पर। जब वो कॉरिडोर से पहुंचा तो वो सोचा सेकंड फ्लोर पर, लेकिन थर्ड लेवल पर जब पहुंचा तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने क्या देखा जब थर्ड फ्लोर पर पहुंचा। तो देखो तो चार्ली फाउंड, देखिए हम आपको बताएं कि जब भी डिड आएगा तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। तो पहले देखिए हमारा चार्ली सब्जेक्ट हो गया, फाइंड का देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डिड लगा है तो ये फाउंड हो जाएगा। तो चार्ली फाउंड, देखिए इतना क्वेश्चन उतार लीजिए, चार्ली फाउंड व्हेन ठीक है इंटर टू दी थर्ड लेवल। तो चार्ली फाउंड व्हेन इंटर टू दी थर्ड लेवल। अब यहाँ से देखिए आपका आंसर आपको मंथ बना के लिखना है। उसने क्या क्या पाया था, एंड ओल्ड न्यूज पेपर, उसने एक बहुत पुराना पेपर पाया जिसपे डेट लगी थी। कितनी डेट लगी थी, 11 जून 1894 की डेट लगी। यानी उसने एक बहुत पुराना न्यूज़पेपर पाया
जिस पर क्या था 11 जून 1894 की डेट लगी हुई थी। एंड और उसने उस पेपर में देखा एंड सा दी पीपल वियरिंग ओल्ड फैशन, और उसने उस पेपर में देखा कि लोग बहुत पुराने कपड़े पुराने ड्रेस पहने हुए थे। किसमें? यानी 11 जून 1894 की जब पेपर उसने देखा उसमें ओल्ड फैशन की ड्रेस पहने हुए थे लोग। ठीक है, इससे वो कंफ्यूज हो गया कि हम क्या सेकंड फ्लोर पर हैं, लेकिन वह किस पे था? थर्ड फ्लोर पर था। तो देखिए हमने शॉर्टकट में आपको बताने को 40 के अंदर बता रहे हैं। अगर आपको आ रहा है समझ में तो ठीक है, अगर आप 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज इतना भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक हमारा क्वेश्चन बचा है लास्ट, इसके बाद हमारे खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब अगर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर, देखिए राइटर में लिख दिया, राइट करना चाहिए आपको। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, कह रहा है कि सैम, देखिए चार्ली ने अपने पत्र में सैम को क्या लिखा। ठीक है, चार्ली ने अपने पत्र में सैम के बारे में क्या लिखा। तो हमने आपको बताया जब भी कभी डिड आए तो ये हमारा जो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हमारा सैम है, तो सैम उतार ले, सैम रोट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन में सब उतार लीजिए। सैम रोट के बाद देखिए इन हिज लेटर टू चार्ली, ने आपको बताया था कि वही चीज आपको उतारना। देखिए एक ट्रिक है इसकी, सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली, देखिए यहाँ तक उतर गया। अब इसके आगे हमें अपने मन से कहानी के माध्यम से लिखना, दैट ही वाज स्टेइंग इन गाल्सबर्ग, उसने मतलब सैम ने अपने पत्र में चार्ली को लिखा कि वह क्या है, गाल्सबर्ग में रह रहा है, गाल्सबर्ग में ठहरा हुआ है। कब से? सिंस लास्ट 2 वीक्स, 2 सप्ताह से वह गाल्सबर्ग में क्या है, ठहरा हुआ है। ही इनवाइट बोथ, देखिए उसने क्या, सैम ने उसको इनवाइट किया, ही इनवाइट बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइस। देखिए सैम ने क्या मतलब जिसे ये कह रहा है वह इनवाइट किया है किसको, दोनों को, चार्ली और उसकी पत्नी लुइस, दोनों को क्या किया है, बुलाया है। एंड टोल्ड हिम, और उसने बताया कि सैम वाज विक्टिम, सैम क्या है कि बहुत कि मतलब वह यहाँ पर चला आया और हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक दूसरे से मार झगड़ा करेंगे, विक्टिम करेंगे। ठीक है, देखिए हमने 5 क्वेश्चन बता दिए, इतने से तो आपको आसानी से आप लिखने का तरीका भी मालूम हो गया है। आप कहानी के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की करने की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक्टिव वर्ड में लिखने तो आप कैसे लिखेंगे। पूछ रहे हाउ डिड चार्ली रीच दी थर्ड लेवल, तो देखिए हमने 7 क्वेश्चन जो लिखाया है ना उसी का ही आंसर आपको इसमें डालना है। देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे आपको उसमें देखिए मिलेगा ऐसे, ठीक है, ये तरह। तो जो हमने 60 क्वेश्चन लिखाया है कि हाउ डिड चार्ली, ठीक है, कि हाउ डिड चार्ली रीच दी थर्ड लेवल, उसी के आंसर से इसमें लिखने में, अलग से मत लिखिए, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ लिखिए, देखिए चार्ली, देखिए डिड को हटाइए, रीच टू थर्ड लेवल, पहले वो कितना सेकंड फ्लोर पर गया था। जैसे उसमें देखो 60 क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद कर लेते हो, 5 क्वेश्चन उसी को उठा के इसमें डालते जाइए, फटाफट आपका लास्ट क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। देखिए हाउ वाज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, देखिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली स्टैंडिंग एंड वाई, ये पूछ रहा है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन एंड वाई, तीसरा, 3 क्वेश्चन देखिए मिला दिया। आप 3-4 क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें आप डाल देंगे, अपने आप आपका ये तैयार हो जाएगा। देखिए इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, शॉर्ट आप याद करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप। देखिए द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज, कहाँ था, न्यूयॉर्क में था, ठीक है, और न्यूयॉर्क में कौन था, उसके दादा थे, उसके दादा क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे। देखिए 60 क्वेश्चन हमने बताया ना, उसी तरह आप इसमें बना कर क्या कम से कम आप 10 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखेंगे आपका एकदम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, बस आपको उसी ट्रिक से ही फॉलो करना, बार बार लिखवाएंगे, कितना लिखवाएंगे आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, लिख कर आप हमको हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दीजिए। देखिए व्हाट्सएप पर 8957, देखिए 36 41 80 पर सेंड कर दीजिए, हम आपको बता देंगे आपका गलत है कि सही है। ये हम आपका कहीं गलत होगा तो हम आपको करेक्शन कर देंगे। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा लिंक है
ट्रिकी कोचिंग, ठीक है, क्या है ट्रिकी कोचिंग, कोचिंग देखिए राजेश 2, हम ही राजेश है भैया, देख लो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ बने। आपकी अगर कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या हमारे कमेंट में लिखकर हमको बताइए। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, डरिए मत, आप 60 क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको निकालें। देखिए हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, चार्ली कैसे पहुंचा था 60 क्वेश्चन में, देखिए हमने आपको बताया है। 60 क्वेश्चन देखिए, कहानी देखिए, आपको जरूर पक्का आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।